अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईटी प्रोफेशनल की तरफ से मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके सामने ये स्क्रीन पे कुछ मैंने डेमो तैयार किया है। तो आपने जो फिल वक्त अपना फोकस रखना है वो यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइबर, ये 3 सब्सक्राइबर हैं, इनके ऊपर आपने अपना फोकस रखना है। तो दोस्तों सर्विसेज क्या है? सर्विसेज डाटा को शेयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यूट्यूब की अगर एग्जांपल लें तो जो जो सब्सक्राइबर इसको सब्सक्राइब कर लेता है यूट्यूब चैनल को, तो जैसे ही कोई न्यू डाटा आता है तो वो तीन जितने भी उसके सब्सक्राइबर होते हैं उन तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और डाटा पहुंच जाता है। तो सेम इसी तरह दोस्तों अब आप फोकस अपना करें सर्विस पे, यानी कि सर्विसेज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब आप अपना फोकस ले आएँ इन कंपोनेंट्स पे। तो दोस्तों सर्विस को हमेशा सब्सक्राइब किया जाता है या फिर सर्विस को इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसके 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 अंदर जो डाटा है, जो फंक्शनैलिटी है, उससे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो शेयर कर सकें। दोस्तों जिस कंपोनेंट ने भी डाटा को गेट करना होता है तो वो सर्विस को सब्सक्राइब करता है या इंजेक्ट करता है अपने कंस्ट्रक्टर में, और उसके बाद जो है वो सर्विस का डाटा फेच कर सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि सर्विस जो है वो एज ए यूट्यूब चैनल आप एग्जांपल लें तो जो जो सर्विस को सब्सक्राइब करेगा या इंजेक्ट करेगा अपने कंस्ट्रक्टर में, सिर्फ वो ही डाटे को गेट कर सकता है या डाटे को फेच कर सकता है। तो दोस्तों अब जो है मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ लेके जाने वाला हूँ। तो क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें सर्विस क्रिएट करनी है। तो एंगुलर CLI में बहुत ही जो है हेल्प दिया है हमें इस तरह के काम करने में। तो हमें सिंपल क्या करना है कि ng जनरेट एस फॉर सर्विस और उसके बाद अपनी सर्विस का नेम। तो मैं इसे पुट करता हूँ माई सर्विस। तो दोस्तों अब ये जो है माई सर्विस जो है ये क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ही क्रिएट होती है मैं आपको इसकी बाकी फंक्शनैलिटी के बारे में बताता हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा फाइल है इसे आप डेल कर दिया करें अगर टेस्टिंग, अभी तो हम टेस्टिंग नहीं कर रहे। तो अब ये माई सर्विस जो है ये क्रिएट होके आ चुकी है। दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे आपने नोट की होगी कि इंजेक्टेबल, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर में इंजेक्टेबल है। ये जो डेकोरेटर हमें बता रहा है कि ये सर्विस है और ये एक इंजेक्टेबल है। इंजेक्टेबल हमेशा सर्विस ही होती है, तो मोस्टली सर्विस होती है। तो अब दोस्तों अब हम इसको किसी भी कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस सर्विस को यूज़ करना चाहता हूँ किसी कंपोनेंट में, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक दो कंपोनेंट और क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे ng जनरेट कंपोनेंट, मैं C1 यानी कि कंपोनेंट 1, इसी तरह मैं, सॉरी ये डबल सी पोर्ट होगा तो हम भी डबल तो हाँ तो एरर देगा। तो ng जनरेट कंपोनेंट C1, एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। इसके बाद इसी तरह हमें दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करना है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो C2 दूसरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। तो अब दोस्तों ये हमारी सर्विस है माई सर्विस। इसके अंदर कुछ मैंने डाटा रखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ नेम इज़ इक्वल टू मोहम्मद यूसुफ। तो ये दोस्तों नेम इसके अंदर पुट किया हुआ है। अब इस सर्विस को सब्सक्राइब कर लें या फिर इंजेक्ट कर लेगा कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को भी इसका डाटा चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल अब इस कंपोनेंट को डाटा चाहिए तो ये क्या करेगा, इसको इंजेक्ट करेगा। तो इंजेक्ट करने का तरीका क्या है कि प्राइवेट, उसके बाद आप अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ सर्विस। तो सर्विस नेम से मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं जो है माई सर्विस जो है वो डाल दूँगा। तो अब आप देख रहे हैं कि माई सर्विस जो है इसी फाइल से इंपोर्ट हुई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है। तो अब ये इंजेक्ट हो चुकी है। अब इसके डाटा को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपना नेम यहाँ पे लेता हूँ नेम, या फिर मैं कर लेता हूँ C1 नेम, ताकि कंपोनेंट 1 का नेम। तो अब ये जो है बिल्कुल एम्प्टी है, यानी कि खाली है। तो अब इसके अंदर मैं जो है सर्विस से जो नेम आएगा वो जो है स्टोर करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पुट करता हूँ दिस डॉट, ये जो कंपोनेंट का नेम है मैंने इसके अंदर जो सर्विस का नेम है वो डालना है। तो मैं दिस डॉट सर्विस और सर्विस डॉट नेम, तो ये इसको नेम मिल गया। दोस्तों इसी तरह ये काम हमें करना है बाकी कंपोनेंट्स पे भी।
मैं ले जाता हूँ इसको कॉपी करके कंपोनेंट 2 पे भी ये काम कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों कि कंपोनेंट 2 पे भी हम सेम इसी तरह की वर्किंग करेंगे। तो एन जी इनट, तो ये दोस्तों हमने सर्विस इंपोर्ट नहीं की तो कर लेते हैं इंपोर्ट ताकि एरर ख़त्म हो जाए। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे C2 डाल देते हैं, तो ये C2 हो गया दोस्तों। अब जो है यहाँ पे भी हमें C2 करना पड़ेगा, तो ये 2 कर लिए दोस्तों। अब हम इसको HTML पे शो करवाते हैं C2। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ सेज, यहाँ पे सेज, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि नेम को जो है शो करवा देता हूँ। नेम आपको पता है कि, तो जो नेम हमने C2 पे रखा है वो मैं पुट करता हूँ C2। देखते हैं क्या नेम हमने यहाँ पे रखा था, तो C2 था, तो ये नेम हमने वहाँ पे शो करवाना है। तो मैं ले जाता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने ये शो करवा दिया। इसी तरह दोस्तों मैं ये काम जो है कंपोनेंट 1 पे भी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ और कंपोनेंट 1 पे जाता हूँ और वहाँ पे भी इसको शो करवा लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि डाटा दोनों कंपोनेंट्स पे आ रहा है, लेकिन सेम सर्विस से आ रहा है। एक ही सर्विस है और उससे डाटा आ रहा है दो कंपोनेंट्स पे। तो अब जो है हमें कंपोनेंट्स को शो करवाना है, तो शो करवाने के लिए इनका जो सिलेक्टर है वो हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो एक C1 का सिलेक्टर है वो देखता हूँ मैं, तो ऐप C1। तो अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को शो करवा लेते हैं अपने ऐप रूट कंपोनेंट पे। यहाँ पे मैं शो करवा लेता हूँ, तो ये मैंने शो करवा दिया। इसी तरह कंपोनेंट 2 भी वन भी शो करवा लेता हूँ दोस्तों। 1 जो है वो ऊपर शो करवाते हैं ताकि एक ख़ास सीक्वेंस रहे। यहाँ पे मैंने करवा दिया। अब दोस्तों अगर हम सेव आल करें और जाएं तो दोनों कंपोनेंट्स पे जो है डाटा शो हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट्स का। आप देख रहे हैं हमारे पास एक सर्विस है, तो दोस्तों एक सर्विस से डाटा शेयर हो रहा है दो कंपोनेंट से, आप देख रहे हैं। ये C1 और सॉरी C1 जो हमने किया हुआ है कंपोनेंट 2 पे शायद, तो हमने नेम चेंज नहीं किया, ये 2 है कंपोनेंट और ये कंपोनेंट 1 है। तो C1 और C2 देखते हैं HTML पे क्या शो हो रहा है। C2 और C1 से, तो शायद हम कहीं पे हमने गलती की है, तो सेव किया होगा। बाद में हम इसको दोबारा सेव आल करते हैं ताकि हर तरफ जो है चेंजेस जो हैं वो हो जाएं। C2 पे C2 है और C1 पे HTML इसका C1 है। तो हमने क्या किया है दोस्तों कि जो ऐप कंपोनेंट है उस पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट हमने शो करवाया है 2। तो हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा 1 शो करवाते हैं यहाँ पे और एक दफ़ा 2। ये 1 है तो ये भी C1 करना पड़ेगा, C1। अब दोस्तों जाते हैं और आप देखेंगे कि दोनों कंपोनेंट, ये C1 यानी कि कंपोनेंट 1 पे भी मोहम्मद यूसुफ आ रहा है और C2 पे भी मोहम्मद यूसुफ आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सर्विस एक ही सर्विस है यहाँ पे। इसके अंदर अगर मैं इस सर्विस में नेम चेंज करता हूँ तो इसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिनने इसको इंजेक्ट किया हुआ है उसके अंदर चेंज हो जाएगा। मोहम्मद असलम मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि दोनों कंपोनेंट्स पे चेंजिंग हो जाएगी। हमने तो सिर्फ सिंगल सर्विस के अंदर चेंज किया है, लेकिन दोनों के अंदर चेंजेस हो गए। यानी कि जो जो कंपोनेंट उस सर्विस को सब्सक्राइब करेगा या इंजेक्ट करके यूज़ करेगा तो डाटा सब तक पहुंचेगा। तो ये फंक्शनैलिटी है सर्विस की। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बिहेवियर सब्जेक्ट पे काम करेंगे, तो वहाँ पे सब्सक्राइब करने का जो फंक्शन है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो भी आपके लिए सर्विस अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत यानी कि मुफीद साबित होने वाला है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर भी आप ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।